देखिए आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन है और आपने ये टारगेट पूरा करना है कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर ये अर्थमेटिक में है। तो बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? गिवन में आपको 3 नंबर गिवन है। एक नंबर है a प्लस बी, दूसरा नंबर गिवन है c प्लस ए, तीसरा नंबर है 1 डिवाइडेड बाई b प्लस सी, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या है? ये मैंने टारगेट लिखा। आपका टारगेट है कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक, आर इन ए पी। ये तब अर्थमेटिक में होंगे, इसका टारगेट मैं पहले से बता देता हूँ। अगर हम ये टारगेट में कामयाब हो गए कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिज़ल्ट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे? अर्थमेटिक में होंगे। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि अर्थमेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो गिवन से स्टार्ट लेते हैं। 1/a प्लस बी, फिर क्या लिखा हुआ है? 1/c प्लस ए, फिर क्या लिखा हुआ है? 1/b प्लस सी। ये किस में है? अर्थमेटिक में है। तो अर्थमेटिक का पता होगा कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यानी 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। अब लेफ़्ट साइड पे एक बड़ी लकीर खींच होगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी c प्लस ए के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाइड होगा। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा a प्लस बी, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा माइनस c प्लस ए। इधर आ जाओगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। c प्लस ए के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा? b प्लस सी। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा c प्लस ए, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा b प्लस सी। ये दोनों सॉरी ये नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। मैंने टारगेट बताया था कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल करना है। नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, नीचे क्या होगा? ए प्लस बी होगा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, नीचे बी प्लस सी होगा। माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो बी माइनस सी नीचे ए प्लस बी होगा। इधर आ जाएगा ए माइनस बी, नीचे होगा बी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर? अब दोनों ये उधर मल्टीप्लाइड होगी, बी माइनस सी n2 में आ जाएगा बी प्लस सी, ए माइनस बी हो जाएगा n2 में आ जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी n2 में क्या होगा? ए माइनस बी। किसकी इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर इन दोनों के ऊपर, तो b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर टारगेट देखें, ऊपर अगर आप टारगेट देखें, टारगेट किस तरह से लिखा हुआ है? हमने क्या लिखा था? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इक्वल करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इक्वल करना है मैंने सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे नेगेटिव कॉमन कर दो, बल्कि इसको इधर इस लेफ़्ट साइड पे लेके और दूसरी को राइट साइड पे लेके इससे नेगेटिव कॉमन कर दो। चलो कॉमन की, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया आगे किया, और ये इनसे नेगेटिव कॉमन करोगे, ये प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा टारगेट के ऊपर पहुँच गए। हेंस लिखेंगे कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन ए पी। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 है। कहते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 4 टर्म क्या होते हैं? एक a1 होता है, एक a1 प्लस डी होता है, एक a1 प्लस 2d होता है, एक a1 प्लस 3d होता है। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म ली। अब इन कंडीशन नंबर 1 क्या कहते हैं? यानी C1 मतलब कंडीशन 1 क्या कहते हैं? इनको सारों को ऐड कर दो, a1 प्लस a1 प्लस d
A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, सारों को ऐड कर दो क्या क्या निकलेगा? 56 निकलेगा। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल ओके। अब आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी A1 की जगह, तो A1 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 4A1 है ना, तो ये आ जाएगा 4A1, D 2D 3D, इससे आएगा 6D इक्वल टू 56 होगा। यहाँ तक ओके। A1 की जगह 11 पुट करोगी क्योंकि A1 गिवन है, ये 6D होगा इक्वल टू 56। 11 4 44 होता है, 44 प्लस 6D इक्वल टू 56 आएगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 6D इक्वल टू 56 में से कितना निकलेगा? 44 निकलेगा। 6D इक्वल टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 12 निकलेगा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू क्या निकल आई? 2। अच्छा, अब हमने सेकंड कंडीशन निकालना है। द सेकंड कंडीशन क्या कहता है? द लास्ट 4 टर्म इस, अब ये कंडीशन 2 हो गई, इसको मैं C2 नाम देता हूँ। लास्ट 4 टर्म, पीछे से पहले एक A1 होगा, पीछे से दूसरा A-1 होगा, तीसरा A-2 होगा, चौथा A-3 होगा। लास्ट से 4 टर्म ये हो गए, ये लास्ट के 4 टर्म है, ठीक हो गए। अब कहते हैं इनको भी ऐड कर दो, इनको भी क्या कर दो? ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। AN प्लस AN-1 प्लस AN-2 प्लस AN-3, रिज़ल्ट कितना है? 112 है, 112 है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है आगे, अब देखते जाइए। AN तो फार्मूला हमें अरिथमेटिक का पता है, A1 प्लस N-1 इंटू D होता है। N की जगह N, तो AN की जगह तो ये आ जाएगा A1 प्लस N-1 इंटू D होगा। AN-1, इधर भी N-1 इधर भी N-1, तो ये आ जाएगा A1 प्लस N-2 हो जाएगा इंटू D। इसके लिए N-2 इधर पुट होगा तो A1 प्लस N-3 होगा, नहीं, फिर N की जगह N-3 पुट होगा, A1 प्लस N-, ये आ जाएगा 4D इक्वल टू 112। A1 की जगह A1 की जगह A1 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 A1, ये 4A1 हो जाएगा, प्लस N-1 होगा साइड पे, देखें N-1 N-2 प्लस N-3 होगा, फिर D होगा, और एक N-4 भी है, इंटू D होगा, 112 हो जाएगा। A1 की जगह 11 पुट होगा तो ये 44 हो जाएगा, 44 को उधर शिफ्ट कर दो तो N-1 इंटू D, N-2 इंटू D, N-3 इंटू D, N-4 इंटू D, 112 से सब्ट्रैक्ट होगा 44। 112 से 44 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, D की जगह हमने क्या निकाला था ऊपर, आप देख सकते हैं 2, तो N-1 इंटू 2 होगा, N-2 इंटू 2 होगा, N-3 इंटू 2 होगा, N-4 इंटू 2 होगा। 12 में से 4 गया, 8 आएगा, ये 0 बचा, ये 10 बचा, 10 में से 4 ये 68 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड होगा 2N-2, 2N-4, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड, 2N-6, 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2-8 इक्वल टू 68 आएगा। 2N ये से 6N आ जाएगा, क्योंकि हमने टारगेट क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो ये 6N आएगा, -2 -4 -6 -12 -20 इक्वल टू 88 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 6N इक्वल टू 68 प्लस कितना आएगा,
सॉरी 2n 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 6n, ये 8n आएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 8n है, 8n इज इक्वल टू ये 88 आएगा, 8 से डिवाइड कर दोगे, 11 8 88 होता है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। और हमने हमारा n टारगेट था। अब अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं तो ये आपके सामने फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 11 + 2 यानी d होगा, थर्ड टर्म। ये वेरिफिकेशन बहरहाल आप अगर करना चाहे तो कर ले, अगर ना करना चाहे तो ना कर ले। हमने n की वैल्यू का टारगेट था वो हमने पूरा किया, इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।